हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। एक ऐसा ज़माना था जब हमारे कुछ बच्चे क्लास 8 तक की पढ़ाई करके उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। ठीक है। तो पढ़ाई क्यों छोड़ते थे? या तो हो सकता था उनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है फिर भी आर्थिक स्थिति उनके परिवार की मजबूत नहीं है, तो वो सक्षम नहीं होते थे। क्लास 9th 10th 11th और 12th और ग्रेजुएशन उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते थे। उसके लिए हमारी सरकारों ने बहुत सोचा, तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश करी। एक एग्ज़ाम लॉन्च किया स्कॉलरशिप का, जिसका नाम था NMMS। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनएमएस होता क्या है, ये किस क्लास के लिए होता है। ठीक है। और इसका देखिए, इसकी छात्रवृत्ति आपको कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी मिलती है, आपको एग्जामिनेशन कैसा होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, और वेतन कब होते हैं इसके, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसके, और ये किस क्लास के लिए होता है। ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखेंगे। कुछ बच्चे देख रहे होंगे, कुछ हमारे चैनल से जो सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे होंगे, और कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो NMMS, इसका देखिए फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम। ठीक है। ये होता है फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। ठीक है। देखिए, यह योजना खासकर उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन मेधावी हैं और कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई में मदद चाहते हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एनएमएस योजना है क्या हमारी। देखिए, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। ठीक है। तो ये देखिए, एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य अभी हमने बताया, आर्थिक रूप से कमजोर अगर मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई के लिए जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। देखिए, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो छात्र आपके 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट करके कम दर उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है। जो आपके क्लास 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर देते थे, उन्हें प्रेरित करके हमें उनकी आगे के जो होती है शिक्षा, उसके लिए प्रेरित करना है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे छात्रवृत्ति की। देखिए, आप हर साल चयनित छात्रों को 12,000 और 1,000 प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है इस योजना के तहत। ठीक है। अब देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, पात्रता क्या होती है, कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे आपके क्लास 8th में, ठीक है, 8th में पढ़ रहे होंगे या आपके 7th क्लास में पढ़ के 8th क्लास में आने वाले होंगे। जो ये आपका सेशन है 2025, ठीक है, 2025 में 2024 और 25 वाला चल रहा है, तो आपके जो 7th क्लास में पढ़ रहे होंगे वो आपके 2025 में 8th क्लास में एडमिशन लेंगे, उनके लिए है। ठीक है। देखिए, कक्षा 8 में अध्ययन तक, कक्षा 8 में 8 के लिए अध्ययन जो कर रहे होंगे या आने वाले होंगे। ठीक है। छात्र के परिवार की वार्षिक आय आपकी क्या हो, 1.5 लाख बोल लें या 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब कक्षा 7 में उस बच्चे के 55% मार्क्स होने चाहिए। तो सभी बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। जिन बच्चों के आपके 55% मार्क्स होंगे कक्षा 7 में, ठीक है, कक्षा 7 में आपसे 55% से ज्यादा मार्क्स होंगे या 55% होंगे तो वो भर सकते हैं। और देखिए, जो आपके SC और ST होते हैं उनके लिए 50% भी चलेगा। ठीक है। तो ये आपके जर्नल और OBC के लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए बच्चे के, और SC ST में है तो उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए, ये बच्चे केवल जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे या आपके अर्ध सरकारी स्कूल में,
सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त। और ये आपके जो स्थानीय निकाय के स्कूल होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जो आपके प्राइमरी होते हैं 1 से लेके 8 तक, वहां के बच्चे, ठीक है, उस उसके स्कूल के बच्चे आपके आवेदन कर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षा प्रक्रिया की, एग्जामिनेशन प्रोसेस इसका कैसे होता है। देखिए एनएमएस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के लिए, ठीक है, छात्रवृत्ति पाने के लिए आपकी प्रमुख 2 परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। एक परीक्षा होती है आपकी, पेपर आपका एक होता है, ठीक है, पेपर आपका एक होता है, उसके अंदर 2 पार्ट दिए होते हैं, 2 पार्ट में होती है, एक आपका मैट का होता है, एक आपका सेट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पेपर आपका एक ही दिन होता है। तो देखिए इसमें देखिए मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इसमें मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और समझने की क्षमता से जुड़े प्रश्न होते हैं। इसमें कुल 90 अंक के प्रश्न होते हैं, 90 अंक के, ठीक है, 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के आपके होते हैं, ठीक है। फिर आपका एक पेपर इसी में होता है, सेकंड सेक्शन जो होता है सेट का होता है, सोशोलॉजिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित प्रश्न होते हैं आपके गणित के, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के आपके 35 प्रश्न, विज्ञान के आपके 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न, ठीक है, 20 35 35, तो ये आपके हो गए 90 प्रश्न यहां भी होते हैं और 90 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें देखिए इसमें भी आपके कुल 90 अंक के होते हैं। ये आपके सेक्शन बटे होते हैं, विज्ञान 35 नंबर की, सामाजिक विज्ञान 35 नंबर की और गणित 20 नंबर की, ठीक है। अब देखिए कुल अंक किसके हो जाते हैं, दोनों परीक्षाओं को मिला के 180 अंक बनते हैं। तो 90 आपके मैट के, 90 आपके मैट के, 90 आपके सेट के, और टोटल आपके हो गए 180 अंक। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपके गणित, विज्ञान, सामाजिक के प्रश्न हैं, तो ये आपके पूछे जाते हैं कक्षा 6, 7 और 8 से ही, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। फिर देखिए हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन कब किया जाता है और परीक्षा कब होती है। तो आवेदन, देखिए आवेदन प्रक्रिया हर जुलाई, देखिए हर साल आपकी जुलाई और अगस्त में शुरू होती है। इसके फॉर्म आपके भरे जाते हैं जुलाई और अगस्त में, इसके फॉर्म भरे जाते हैं। और पेपर आपका होता है नवंबर या दिसंबर, पिछले साल आपका पेपर दिसंबर में हुआ था, तो हर बार आपका नवंबर या दिसंबर में पेपर होता है, वो भी रविवार के दिन, ठीक है। और कुछ बच्चे इसलिए फॉर्म नहीं भरते कि उनका सेंटर कहाँ जाएगा, कहीं दूर तो नहीं चला जाएगा, जहां से आप फॉर्म भरेंगे वहीं आपका, उसी सिटी में आपका सेंटर रहेगा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना है। देखिए ऑनलाइन आपको कैसे करना है कि एनएमएस का फॉर्म कैसे भरना है। तो एनएमएस का फॉर्म के लिए आवेदन की काफी सरल प्रक्रिया होती है, सच में ऑनलाइन माध्यम से होता है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया, ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ठीक है। अब ये देखिए आपको एनएसपी पोर्टल पे जाना होता है, वहां से आपका ऑनलाइन होता है। या एक आप साइट याद रखिएगा, ENT-data.co.in, तो इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे ENT डाटा, तो ये आपका पेज खुल जाएगा, यहां से आपका फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, ठीक है। या आप देखिए स्कूल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग भी ऑनलाइन कर, स्कूल द्वारा छात्रों को आवेदन फॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो भी हम आगे जानकारी देंगे आपको, ठीक है। जरूरी देखिए डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे। देखिए आवेदन के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो कौन कौन से होते हैं देखिए, एक तो ये हो गया आपका आय प्रमाण पत्र, परिवार की आय प्रमाणित करने वाला दस्तावेज, या आपका फादर या आपका मदर का किसी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST में हैं, ठीक है, SC ST या OBC में, तो आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
और जो इस आपने कक्षा 7 की मार्कशीट आपकी लगेगी, पिछले साल की मार्कशीट जो आप कक्षा 7 पास करके आएंगे, उसमें आपके 55% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। SC ST के लिए 50 ये हमने बताया, उसकी आपकी मार्कशीट की कॉपी लगेगी। ठीक है। और स्कूल से प्रमाणित पत्र की आप उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये जब आप फॉर्म भरेंगे इसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, तब आपको पूरा क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही जाने। ठीक है। देखिए इस योजना के लाभ क्या होते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया, देख लेते हैं यहाँ भी। देखिए बेनिफिट्स ऑफ स्कीम क्या है। पढ़ाई में प्रोत्साहन, छात्रों को अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। अब आर्थिक मदद के रूप में आप देखिए 12,000 रुपए आपको प्रति साल मिलते हैं। कक्षा 9 में आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है। कक्षा 10 में आपको 12,000, कक्षा 11 में आपको 12,000 रुपए, और कक्षा 12 में आपको 12,000 रुपए। टोटल हो गया 12 × 4, तो आपका कितना हो गया, 48,000 रुपए आपको टोटल मिलता है। ठीक है। यह योजना छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद करती है, 9, 10, 11, 12 तक की। और देखिए ड्रॉप आउट की कमी आपकी करती है, जो आपके बच्चे जो होते हैं क्लास 8 के बाद छोड़ देते हैं, या आर्थिक स्थिति के कारण या कोई और दिक्कत, पढ़ाई से उनका पढ़ने में तो मन लग रहा है पर फादर जैसे है कि किसी के नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये आपकी मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो इसे अवश्य लागू करें। ये देखिए आपकी ना तो कोई आप पढ़ाई को आगे बढ़ाए, ये आपकी आर्थिक मदद भी करती है। आर्थिक मदद से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आपको NMS परीक्षा से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए या तैयारी में किसी की मदद आवश्यकता हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। स्पेशली इसी के लिए एक हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है NMS का रिलेटेड। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो आप कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी उपयोगी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।